साथियों नमस्कार, शुभ संध्या। साथियों आज का वीडियो जो यूपी एडेड इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल की वैकेंसी आने वाली है उसको लेकर के बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं जानता हूं कि आप सभी अवगत हैं कि एडेड इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल की वैकेंसी आने वाली है और उसके लिए तैयारी भी काफ़ी लोग कर रहे हैं या कर रहे होंगे। साथियों सिलेबस भी आप लोग देख लिए होंगे, आयोग की वेबसाइट पर सिलेबस पड़ा हुआ है। उसमें इस बार प्रिंसिपल पद है तो आप देखेंगे कि 3 खंड बनाए गए हैं जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। इन 3 खंडों में सबसे पहला खंड है जो करंट अफेयर और जीएस से संबंधित है। दूसरा आपका खंड जो है वो सामान्य हिंदी और इंग्लिश को लेकर के है। तीसरा खंड आपका माध्यमिक से संबंधित जो नियमावलियाँ हैं, जो इतिहास रहा है अब तक का, या माध्यमिक विद्यालयों में जो माध्यमिक एक्ट है 1921, अर्थात 60 क्वेश्चन वहाँ से है। और तीसरे खंड से 60 क्वेश्चन और फर्स्ट और सेकंड खंड से 30-30 क्वेश्चन। साथियों आज मैं चर्चा करूँगा केवल खंड 1 के बारे में और बताऊँगा कि आप किस हिसाब से तैयारी करें कि खंड 1 की तैयारी कम समय में और सारगर्भित तरीके से कर सकें, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। मैं तरीका बताऊंगा साथियों, और कुछ किताबों का नाम भी सजेस्ट करूंगा। और किताबों का नाम केवल इस नाते सजेस्ट करूंगा, कोई किताब का प्रचार मुझे नहीं करना है। मैं किताब को पढ़ा हूं, इस अर्थात मुझे अनुभव है। मैं जानता हूं आप इस किताब को अगर आधार बनाएंगे तो आपकी तैयारी कम समय में अच्छी तैयारी हो पाएगी। साथियों मैं आता हूं सीधे टॉपिक पर कि खंड 1 की तैयारी कैसे करें। साथियों खंड 1 में जब आप सिलेबस को देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर्स। साथियों करंट अफेयर के लिए रोज़ आपको आधा घंटा देना पड़ेगा कम से कम। अगर आप 1 घंटा दे पाते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि साथियों जितनी भी पुस्तकें करंट अफेयर से संबंधित आती है मार्केट में, चाहे वो घटनासार की हो चाहे घटना चक्र की हो, वो जब आप आधा घंटा रोज पढ़े रहेंगे तभी आप परीक्षा के 10, 15, 20 दिन पहले आप घटनासार या घटना चक्र से उसका रिवीजन कर सकते हैं। तभी आपके दिमाग में वो बैठेगा। नहीं तो आप पढ़ेंगे घटनासार या घटना चक्र को, लेकिन वो दिमाग में बैठेगा नहीं और ऊपर से उड़ जाएगा। तो आप आधा घंटा रोज समय समसामयिकी को दीजिए, करंट अफेयर को दीजिए। उसके बाद जब परीक्षा आपकी नज़दीक आ जाए तब आप घटनासार मार्केट से ले लीजिएगा, जिसमें साल भर का घटना चक्र मतलब पूरे साल भर का घटनाक्रम दिया हो। चाहे घटनासार लीजिएगा या घटना चक्र लीजिएगा, या आप अपने तरीके से भी कोई साल भर का जो वार्षिक संकलन अच्छा हो करंट अफेयर का, उसको आप ले सकते हैं। उसको बढ़िया से रिवीजन करके आप परीक्षा में जाएंगे तो बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे। साथियों मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूँ। इसी खंड 1 में आप देखेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इतिहास, भारत का भूगोल, ये सब विषय आपको पढ़ने हैं। साथियों अगर आप इसमें विषय वाइज जाएंगे तो इसका कोई निश्चित दायरा नहीं है। आप बहुत बड़े कई किताबों के चक्कर में पढ़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे। मैं आपको बहुत सरल तरीका बताता हूँ। एक लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक आती है, उसमें आपको भारतीय राज्य व्यवस्था भी मिल जाएगा, अर्थव्यवस्था भी मिल जाएगा, इतिहास भी मिल जाएगा और भारत का भूगोल भी मिल जाएगा। आप हमारा जहाँ तक अनुभव है, आप और भी किताबों से अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप कम समय में ठोस तैयारी करना चाहते हैं तो लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है, जो संक्षिप्त में बहुत अच्छा संकलन दिया है। और अगर आपके अंदर समय है, क्षमता है, तो आप और किताबों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ये केवल मेरा अपना सुझाव है, इसको आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कम समय में लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसमें आपका एक टॉपिक है विज्ञान को लेकर के, सामान्य विज्ञान। साथियों यह भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा, लूसेंट सामान्य ज्ञान की ही बुक में दिया हुआ है। एक पार्ट यह भी आपको लूसेंट से तैयार हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए मैं कोई स्पेशल बुक नहीं बताऊंगा, आप कोई भी बेसिक
नॉलेज जहाँ संक्षिप्त मतलब कि काम भर की चीज़ें वहाँ दी हुई हों सिलेबस से संबंधित, अच्छा दिया हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो। बहुत ज़्यादा इस नाते ना हो क्योंकि बहुत ज़्यादा रहेगा तो आप पहली बात तो याद करने में दिक्कत होगी, दूसरे आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे साथियों। और किसी भी परीक्षा में सफलता का जो मूल मंत्र है साथियों, वो रिवीजन ही है। पढ़ने को लोग आज के यूट्यूब की दुनिया में लोग एक ही टॉपिक को कई यूट्यूबर से पढ़ रहे हैं। कई अच्छे हमारे टीचर हैं जो यूट्यूब पे हैं, नामी गिरामी प्रतिष्ठित टीचर हैं, लेकिन उनसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन साथियों जब कई लोगों का आप पढ़ेंगे तो दिमाग की एक क्षमता है, एक सीमा है, आप उससे ज़्यादा संरक्षित कर तो सकते हैं लेकिन दिक्कत होती है। तो मैं तो यही कहूँगा किसी एक यूट्यूब जो अच्छे टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं किसी से, या तो उसका सहारा ले लीजिए या तो किसी एक अच्छे बुक का सहारा लीजिए। अर्थात आपके पास मैटर लेकिन सीमित हो, कम हो। ये नहीं कि एक ही टॉपिक को कई यूट्यूब के टीचरों से पढ़ लिए, कई किताबों से पढ़ लिए, वहाँ आप कन्फ्यूज होंगे। साथियों आज के समय में मैं आपको बहुत सटीक बता देना चाहता हूँ कि सफल वही होगा जो संक्षिप्त और कम पुस्तकों के साथ बार बार रिवीजन करेगा, वही सफल होगा। क्योंकि मैटर आजकल मार्केट में बहुत हैं, लोग उसमें उलझ जाते हैं और अधिक के चक्कर में ठोस तैयारी नहीं कर पाते हैं और रिवीजन न कर पाने के कारण परीक्षा में गलतियां करके आते हैं और सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। साथियों कम मैटर अर्थात हर विषय से संबंधित एक एक स्रोत को पकड़िए, चाहे आप यूट्यूब के किसी टीचर को पकड़िए या किसी एक अच्छी बुक को पकड़िए जहां आपको कम में अच्छा अपने पाठ्यक्रम से संबंधित ज्ञान उपलब्ध हो जाए, मिल जाए। आप उसी को पढ़िए जिससे आप बार बार उसका रिवीजन कर सकें और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। साथियों यदि आपको मेरी यह बातें समझ में आई हों और आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही सुझाव देता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। साथियों मैं ऐसे ही आपका उत्साहवर्धन करता रहूँगा और नए नए टेक्निक पढ़ने के तरीके बताता रहूँगा जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। साथियों कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद साथियों। पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सभी से चर्चा होगी, एक नई वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।